नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीआई पे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीआई पे। किस पे बात करने वाले हैं? डीआई पे। डीआई आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे आपका लेखपाल का एग्जाम आने वाला है, यूपीपी का एग्जाम आने वाला है और रेलवे का एग्जाम आने वाला है। और ये किसी का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम लगा है, तो सभी के लिए ये क्लास ज़रूरी होने वाली है। तो इसी में हम लोग डीआई पे आज चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से सवाल इसमें आते हैं और एक-एक टाइप वाइज़ हम लोग डीआई पे बात करेंगे। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो लोग क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन सभी लोग लाइव आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग डीआई में देखेंगे 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है डीआई में। डीआई में आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको औसत आना चाहिए, एवरेज। और तीसरा आपको जो ध्यान देना है, अनुपात समानुपात, रेशियो। तो इन 3 चीज़ों का डीआई में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो परसेंटेज की क्लास हमने बेसिक आप लोगों को बताई भी थी और बाकी जो क्लासें धीरे-धीरे आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आपका एग्ज़ाम लगा है लेखपाल का, यूपीपी का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इसलिए हम डीआई की क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? सभी लोग लाइव आ जाइए, कमेंट करते रहिए, ठीक है? अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब आपको पता होगा यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है यहाँ पे डीआई में। पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है, डीआई में हम पढ़ने वाले हैं आज पाई चार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? पाई चार्ट। डीआई में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट, ठीक है? पाई चार्ट में आपको 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। पहली बात तो डिग्री, डिग्री को प्रतिशत में बदलना, डिग्री को प्रतिशत में बदलना। जैसे आपको मान लो दिया गया हो इस तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री, इस तरह से। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, प्रतिशत को डिग्री में बदलना, प्रतिशत को डिग्री में बदलना। तो पाई चार्ट यदि आपको पढ़ना है डीआई में तो ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहली क्या चीज़ आपको आनी चाहिए? डिग्री को प्रतिशत में बदलना और दूसरी चीज़ प्रतिशत को डिग्री में बदलना। जैसे आपको मान लो दिया हो कहीं 20% या जैसे आपको दे दिया जाए 45% या आपको दे दिया जाए 55%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो इसी पे पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे किस तरह से इनको हम बदलते हैं, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो पहली बात अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं डिग्री को प्रतिशत में बदलना, ठीक है? पहले हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, डिग्री को प्रतिशत में बदलना। हम लोग पाई चार्ट पढ़ रहे हैं, पाई चार्ट में आप पहले हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री को प्रतिशत में बदलना, डिग्री को प्रतिशत में बदलना, डिग्री को प्रतिशत में बदलना। तो डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 360 से डिवाइड करते हैं और 100 से क्या करते हैं? गुणा कराते हैं।
और 100 से क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान देना है, डिग्री को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 360 से डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, 100 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया है 18 डिग्री, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 18 बटे में 360 इंटू 100, इंटू 100। तो जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 18 एक कम 18, 18 दूना 36। इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये आपका कितना आ गया, 5%। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5%। मान लो आपको दिया होता 36 डिग्री, इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 36 बटे में 360 इंटू में क्या हो जाएगा, 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10%। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 10%। आगे देखते हैं एक और नंबर। मान लो आपको दिया होता 9 डिग्री, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 9 बटे 360 इंटू में क्या हो जाएगा आपका, 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको भाग करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2.5%, 2.5%। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमको डिग्री को यदि प्रतिशत में बदलना है तो हमको क्या करना होगा, 300 से डिवाइड करते हैं और 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, आपको पता है, ये जो गोला सर्किल होता है इसका जो कोण होता है टोटल, इसका मान कितना होता है, 360 डिग्री। ये क्या होता है, 360 डिग्री क्या होता है, इसका मान होता है। अगली बात अब हम लोग देखते हैं। दूसरी बात हमको ध्यान देना है, प्रतिशत को डिग्री में बदलना, प्रतिशत को डिग्री में बदलना, प्रतिशत को डिग्री में बदलना, ये बात हमको ध्यान देना। दूसरी बात, तो दूसरी बात हमको क्या ध्यान देना है, प्रतिशत को डिग्री में बदलना, ठीक है। तो प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं और 360 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 360 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 100 से भाग करते हैं और 360 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे मान लो दिया गया हो 5%, तो इसको यदि हमको डिग्री में बदलना है तो आप क्या करोगे, 5 बटे में 100 और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, 360। इसको काटोगे जीरो से जीरो, 5 दूना 10, इसको 2 से काटोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। ये आपका कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। मान लो आपको दिया गया होता 40%, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 40 बटे में 100 इंटू 360। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से इसके काटोगे, पांचों सत्ते 35, 5 दूना 10। तो 2 इंटू 72 का आप गुणा करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 डिग्री। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 144 डिग्री। तो यदि आपको ये पता चल गया कि यदि हमको प्रतिशत को डिग्री में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं और 360 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान देना है यदि आपको पाई चार्ट पढ़ना है। तो पाई चार्ट में आपको हमने क्या बताया, दो चीजें आपको ध्यान देना है पाई चार्ट में। पाई चार्ट में आपको दो चीजें ध्यान देना, हमने क्या बताया, प्रतिशत को डिग्री में बदलना और दूसरी बात आपको क्या बताई, डिग्री को प्रतिशत में बदलना। दो चीजें आपको आनी चाहिए अच्छे से, दो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं पाई चार्ट पे, क्वेश्चन पे सीधे। अब पाई चार्ट के हम लोग आते हैं सवाल पे। जैसे पहला सवाल आपको दिया गया है,
पहला सवाल आपको दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है, इसमें 1 से 5 तक सवाल हैं। क्या दिया गया है? विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय के खर्च को दर्शा रहा है ये पाई चार्ट। विभिन्न क्षेत्रों में खर्च को दर्शा रहा है ये आपका चार्ट। इसमें क्या क्या दिया, और सभी मान किसमें दिए गए हैं? डिग्री में। ये बात आपको ध्यान देना है, सभी मान किसमें दिए गए हैं? डिग्री में। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, आधारभूत संरचना का कितना दिया गया है? 50%। शिक्षा पे कितना दिया गया है? आधारभूत संरचना का कितना दिया गया है? 50 डिग्री। शिक्षा का कितना दिया गया है? 80 डिग्री। अनुसंधान का कितना दिया गया है? 65 डिग्री। खेल का कितना दिया गया है? 52 डिग्री। पुस्तकालय का कितना दिया गया है? 32 डिग्री। कार्यक्रम का कितना दिया गया है? 35 डिग्री। छात्रावास का कितना दिया गया है? 46 डिग्री। और आधारभूत संरचना का कितना दिया गया है? 50 डिग्री। शिक्षा पे कितना दिया गया है? 80 डिग्री। तो ये आपको डाटा दिया गया है। अब आपसे सवाल में पूछा क्या है, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो एक बात ध्यान देना, जब भी सवाल में का लगा हो या सा लगा हो, या कह सकते हो आप किसी से तुलना की बात हो, किसी से तुलना, जिससे तुलना हो रही होगी, उस सबको हम क्या करते हैं? डिवाइड में रखते हैं। उस डाटा को हम क्या रखेंगे? हमेशा डिवाइड में रखते हैं। उस डाटा को हमेशा क्या रखते हैं? हर में रखते हैं, या तो डिवाइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है, डिवाइड में रखते हैं। तो अब सवाल क्या था, कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया? आप लोग बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। तो अब आप देखो यहां पे अनुसंधान का आपका कितना दिया गया है? 65। अनुसंधान का कितना दिया गया है? 65। अच्छा, कार्यक्रम का कितना दिया गया है? 35। कार्यक्रम का कितना दिया गया है? 35। तो देखो कितना ज्यादा खर्च हुआ है, तो आप कहोगे 30। कितना ज्यादा खर्च हुआ है? 30। अब बटे में क्या होगा, किससे कहा था? कार्यक्रम की तुलना में। तो कार्यक्रम वाला डाटा आपका कितना दिया गया है? 35। इनटू में कितना हो जाएगा? 100। अब इसको आप काट दो, 5 छक्का 30, पांचों सते 35। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 600 बटे में कितना आ जाएगा? 7। तो ये आपका भाग करोगे तो 7 8 56, 7 8 56, 8 किस में आ रहा है? केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 86%। तो 86% आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो पहली बात आपको क्या ध्यान देना, क्या दिया गया था आपको? कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ है। तो अनुसंधान का आपका कितना दिया है? 65 डिग्री। कार्यक्रम का आपका कितना दिया गया है? 35 डिग्री। तो कितना ज्यादा है? 30। किससे कहा है? कार्यक्रम से कहा है। तो 30 बटा में कितना हो गया? 35 इंटू में 100। इसको काटोगे 5 छक्का 30, पांचों सते 35। तो ये आपका कितना आ गया? 600 बटे 7। 600 को 7 से भाग करोगे तो लगभग में आपका कितना आ जाएगा? 86%। तो 86% क्या हो जाएगा? इस सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइए, इसका कमेंट करके आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको सवाल ध्यान देना है, फिर क्या पूछा है आपको उसका उत्तर देना है। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एससी 2022 में आपसे पूछा गया है सवाल। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसमें क्या दिया गया है, देखो दूसरा सवाल, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो आप देखो यहां पे छात्रावास, छात्रावास का कितना दिया गया है? 46। तो ये आपका क्या दिया गया है? 46। अच्छा, ये पूरा डिग्री में दिया है, तो इसको क्या करोगे? 360 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। अब ये हो गया, अब ये डिग्री में था, अब यहाँ पे देखो ये डिग्री में दिया है 46। तो आपको पता है डिग्री में परसेंट में बदलने क्या करते हैं? 360 से भाग करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट गया,
2 से इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 18 दूना 36, ये आपका कितना आ जाएगा 23। तो ये आपका कितना आ जाएगा 230 बटे में आपका कितना हो जाएगा 18। चाहो तो इसको और काट सकते हो आप, 2 नवा 18, ये आपका कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसको काटोगे तो ये आपका तुम्हारा कितना आ जाएगा 12.78%। 12.78% क्या हो जाएगा, इस सवाल का आपका उत्तर आ जाएगा। 12.78% क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिया है आपको, आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। पूछा है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है, आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। यह भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी 2022 में पूछा है सवाल। यूपी ट्रिपल एस सी 2022 में आपसे पूछा है सवाल। अब देखो खेलों पर शिक्षा की तुलना में, खेल पे कितना दिया गया है, खेल का देखो कितना दिया गया है 52, और शिक्षा का कितना दिया गया है 80। तो आप देख सकते हो शिक्षा का कितना दिया गया है 80 डिग्री, खेल का आपका कितना दिया गया है 52 डिग्री। ठीक, तो खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने परसेंट कम खर्च किया जाता है। तो देखो यहां से कितना कम खर्च हो रहा है 28, किस पे बात की गई है, शिक्षा पे। तो 28 बटे में आपका कितना हो जाएगा 80, इंटू में कितना हो गया 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, और इसको 2 से काटना चाहो काट दो, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 14, 14 पंचे 70, चाहो तो और इसको काट दो 7 आ जाएगा, 7 पचे 35, ये आपका क्या आ जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 35%। क्या हो जाएगा 35%। तो जब भी आपसे कम या ज्यादा की बात करता है तो वहां पे हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जब भी आपको कम या अधिक की बात करेगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो वही चीज यहां पे आपसे कहा था, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने परसेंट कम खर्च किया जाता है। तो शिक्षा का आपका कितना था 52, 80 था, और शिक्षा का कितना दिया है 80, और खेल का आपका कितना दिया है 52। तो कितना कम था 28 कम था। 28 किससे कहा था, शिक्षा की तुलना में कहा था, तो उसको हम क्या कर दिए नीचे 80 हो गया। तो जब भी बात का आवे या सा आए या तुलना की बात होगी जिससे, तो उस वाले पोर्शन को हम क्या रखेंगे, नीचे रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है, ये भी आपका पेट 2022 का ही है सवाल। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। क्या दिया गया है पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ है, कुल राशि कितनी है 1.8 करोड़ है, तो शिक्षा का अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है। तो शिक्षा का अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी है, आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा टोटल। देखो किस पे बोला गया है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी।
ठीक है, 1.8 करोड़ थी। तो शिक्षा का अनुसंधान पर खर्च की गई कुल राशि, तो शिक्षा और अनुसंधान की बात किया है, तो शिक्षा का कितना है 80 डिग्री, अनुसंधान का कितना है 65 डिग्री। तो दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 145 डिग्री, बटे में आपका कितना हो जाएगा 360। और आपको क्या दिया गया है यहाँ पे 1.8 करोड़, तो 1.8 करोड़ क्या हो जाएगा 18 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखो यहाँ पे जीरो से जीरो आपका कट गया, इसको काटोगे 36 से तो ये आपका तुम्हारा कितनी बार में जाएगा 6 पंचे 30, 5 तिया 15, 6 पंचे 30 से 5 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 145 इंटू 2 2 4, ये आपका कितना हो जाएगा 4 जीरो। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आ जाएगा 72500000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या दिया गया था, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ है तो शिक्षा का अनुसंधान पर कुल खर्च राशि पूछा गया था। तो कुल यहाँ पे दिया गया था, कुल का दिया गया था मतलब 1.8 करोड़ जो दिया टोटल का दिया गया था 360 डिग्री। अब हमसे किसका पूछा था, शिक्षा और अनुसंधान का पूछा था कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 72500000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। ये भी 2022 में यूपी SSC में पूछा था। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखो क्या दिया गया है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है 1.8 करोड़। ये आपका कितना दिया गया 1.8 करोड़ 4 5 6, ये आपको क्या दिया गया टोटल 360 की वैल्यू दी गई है। अब हमसे पूछा क्या सवाल में, आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि, आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना ज्यादा है। तो आधारभूत संरचना वाला आपको कितना दिया गया है 50, छात्रावास का कितना दिया गया है 46, तो कितने का अंतर है 4 का, इंटू क्या कर दोगे 4, इंटू क्या कर दोगे 4, तो जीरो से जीरो ये कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये आपका कितनी बार में जाएगा 5, तो ये आपका आ जाएगा 50,000 और इंटू में 4 मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा 2 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा 2 लाख क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो इस तरह से एक डीआई पे आपके लगभग किसी किसी एग्जाम में 5 सवाल भी आते हैं, किसी किसी सवाल में किसी किसी पेपर में 1-2 सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे इस डीआई पे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक है डाटा, क्वेश्चन नंबर 6 से 10। अब यहाँ पे जो कुछ 6 में आपको क्या दिया गया है, कोई पुस्तक के प्रकाशन में खर्च को दर्शाया गया है प्रतिशत में। ठीक है, और पाई चार्ट डाटा दिया गया है यहाँ पे। तो या तो आपको जब पाई चार्ट में सवाल आता है या तो आपको डाटा डिग्री में दिया गया होगा या तो आपको डाटा परसेंट में दिया गया होगा, दो ही पे डाटा बनता है। तो इससे पिछला वाला सवाल जो हम लोग देख रहे थे वो किस पे था, डिग्री पे था। अब ये वाला सवाल जो है आपका परसेंट पे है, तो ये भी आपका सवाल यूपी SSC 2022 का ही है। अब बताओ यहाँ पे देखो डाटा क्या दिया गया है, यहाँ पे संवर्धन लागत दी गई है 5%, कागज लागत दी गई है 30%, मुद्रण लागत दी गई है आपको 25%, जिल्दसाजी लागत दी गई है 15%, रॉयल्टी आपको कितनी दी गई है 20% और परिवहन लागत कितनी दी गई है 5%।
ठीक। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, मतलब डिग्री में आपको मान बताना है। क्या करना है, डिग्री में आपको मान बताना है किस पे, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का मतलब वही सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। संवर्धन लागत का मतलब 5% का हमसे पूछा है। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। ठीक। अब यहां पे देखो किस पे पूछा है, संवर्धन लागत पे पूछा है। तो आपको पता है संवर्धन लागत का डाटा कितना दिया गया है, 5%। अब आपको पता है हमको डिग्री में बताना है, तो अभी हमने पीछे आपको बताया है प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं और 360 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। ये आपका क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। तो हमने बताया प्रतिशत को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं और 360 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। 18 डिग्री क्या हो जाएगा, आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, देखिए क्या बोल रहा है। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो पुस्तक की एक प्रति उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। ये थोड़ा सवाल जो है डीआई में प्रॉफिट लॉस से अरेंज किया गया है। ये भी आपका 2022 में सवाल आया था। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। ठीक है, 20% ऊपर अंकित किया गया। अब यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो पुस्तक के प्रति उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले हमको यहां से क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करोगे, सीपी इंटू 20% का लाभ है तो 120 बटे में क्या हो जाएगा, 100। एमपी आपको कितना दिया गया है, अंकित मूल्य 160 रुपया। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो यहां से आपका सीपी जो आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा, 400 बटा में 3 आ गया। अब आपसे क्या कहा है, किसका, कागज की लागत क्या है। कागज की लागत का परसेंट आपको कितना दिया गया है, 30%। तो इसका आप 30% निकाल दीजिए। तो 30 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए आपके, 3 दहावम कितना हो जाएगा, 30। तो आप 4 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40 रुपया। कितना आ जाएगा, 40 रुपए क्या हो जाएगी इसकी लागत हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी, 40 रुपए लागत हो जाएगी। ये वाला सवाल बहुत अच्छा था, प्रॉफिट लॉस से बनाया गया है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया। मतलब हमने यहाँ से पहले क्या निकाल लिया, सीपी। तो सीपी निकाल लिया, फिर लागत मूल्य 30% तो उसका 30%। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 रुपया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल भी आपका यूपी ट्रिपल एससी 2022 में पूछा था। क्या दिया गया है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है। परिवहन लागत की राशि कितनी दी गई है, 80,500 है। तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके।
ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। तो सबसे पहले यहां पे आप क्या निकाल लोगे, सीपी निकाल लो, या कह सकते हो 100% की वैल्यू आप निकाल लो यहां पे। अब हमको देखो यहां पे दिया क्या है, 80,500 क्या दिया गया है, परिवहन लागत। तो परिवहन लागत आपको कितना दिया गया है, 5%। मतलब आपको 5% की वैल्यू कितनी दी गई है, 80,500। तो यहां से आप पहले क्या निकाल लो, 100%। तो 100% आप निकालोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80,500 बटे में 5 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, 100। इंटू में कितना आ जाएगा, 100। इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20। तो आप इसको लिख सकते हो 80,500 इंटू 20। ठीक। अब आपसे क्या पूछा, 5200 प्रतियां, प्रतियां कितनी है, 5200। तो 80,500 इंटू 20 बटे में 5200 इंटू कितने परसेंट का लाभ है, 25% का। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 125 बटे में कितना हो जाएगा, 100। 25% का लाभ है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125 बटे में 100। अब इसको काटना चाहो आप काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5। 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट जाएंगे। तो ये आपका कितना बचा, 805 इंटू पचम 25 बटे में कितना हो जाएगा, 52। ठीक। अब चाहो तो आप 13 का मल्टीपल भी देख सकते हो, 11 का भी मल्टीपल देख सकते हो। तो इसको यदि हल करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 387.02, 387.02 क्या हो जाएगा, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहां पे चाहो तो 11 का भी मल्टीपल देख सकते हो, कौन सा नंबर 11 से कटेगा। ठीक है। और 13 का भी मल्टीपल आप देख सकते हो यहाँ पे। यदि आप 11 का मल्टीपल देखोगे तो देखो 7 3 10 हो जाएगा, 8 2 10। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बन नहीं रहा, 5 3 8 अंतर 1 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 3 8 8 5 13 आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो अंतर कितना आ रहा है, 6 का, तो ये भी गलत। तो 11 का मल्टीपल आपका क्या है, केवल एक ही है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला क्या दिया गया है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या होगा। यह भी यूपी ट्रिपल एससी 2022 में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी 2022 में पूछा गया है। बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। क्या दिया गया है, पुस्तक की रॉयल्टी, रॉयल्टी वाला डाटा आपको कितना दिया गया है, 20%। मुद्रण लागत, मुद्रण लागत आपको कितना दिया गया है, 25। मुद्रण लागत आपको कितना दिया गया है, 25%। कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो ये आपका कितना आ गया, 5। अब बटे में किससे कहा है, मुद्रण लागत से कहा, तो बटे में क्या हो जाएगा, 25 इंटू में 100। 25 चौके 100, 5 चौके 20। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 20%। तो सा वाला या का वाला या तुलना की जिससे बात होगी होती है, तो हमेशा वो पोर्शन क्या होता है, उसको हम क्या बनाते हैं, हर बनाते हैं, या तो उसको क्या कह सकते हो, नीचे रखते हैं। ठीक है। तो ये समझ सकते हो, जो दिया होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो निकालना होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है आपको, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए एक प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, 20,600 रुपया मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी, ये आपसे पूछा है। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखो यहां पे क्या क्या दिया है। प्रकाशक को मुद्रण लागत दी गई, कितनी दिया गया है, 20,600। ये आपको क्या दिया गया है, 20,600। ये क्या दिया गया, मुद्रण लागत। आपको मुद्रण लागत कितना दिया गया है, यहाँ पे 25%। तो हमने बताया जो दिया गया होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड, जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आपको निकालना क्या है, रॉयल्टी की रकम। रॉयल्टी वाला डाटा कितना दिया गया है, 20, तो इंटू क्या कर दोगे, 20 से मल्टीप्लाई। तो इसको काटो, ये आपका कितना आ जाएगा, 5 25, 5 चौके 20। इसको भी 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, और ये आपका तुम्हारा कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 120, 41 120। तो आप 41 120 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो 4 चौके 16, 12 चौक 48, 16,480 आपका क्या आ जाएगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना, जो चीज हमको दी गई होती है उसको हम क्या रखते हैं नीचे, और जो चीज निकालनी होती है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहीं पे आपको ध्यान देना है, मुद्रण लागत हमको दी गई थी 20,600, मुद्रण लागत हमारे पास कितना था, 25, और हमको निकालना क्या था, रॉयल्टी निकालना था। तो रॉयल्टी का डाटा हमको कितना दिया गया था, 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया आपका, 16,420। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, यूपीएसआई में पूछा गया है आपके पेपर में। इसमें क्या दिया गया है, कुछ विभाग दिए गए हैं। ठीक है, क्या किया गया है, सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंट दिया गया है, और टोटल स्टूडेंट आपको कितने दिए गए हैं, 14,400। टोटल स्टूडेंट आपको कितने दिए गए हैं, इसमें 14,400 दिए गए हैं। तो अब पूछा आपसे आई, यहाँ पे सारे विभाग दिए गए, सिविल दिया गया, मैकेनिक दिया गया, आईटी दिया गया, सीएससी दिया गया है। तो इस तरह से तो हमसे पूछा क्या है, आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यूपीएसआई 2021 में सवाल आया था। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखो क्या कहा आपसे, आईटी विभाग। अच्छा, हमको टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं, 14,400। आईटी विभाग का कितना दिया गया है, 16%। तो इसका आप 16% आप निकाल दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कट गए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 144 इंटू 16, मल्टीप्लाई करा लो। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आ जाएगा 2304। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा 2304। 2304 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 में क्या कहा है, ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। ई एंड आई विभाग में, अच्छा टोटल हमारे पास कितने दिए गए हैं, 14,400। ई एंड आई विभाग, तो ई एंड आई वाला कितना दिया गया है, 17%। तो आप इसका 17% आप क्या करो, निकाल दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कट गए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 144 इंटू 17, मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2448। 24
48। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 2448। 2448 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है आईटी एवं सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। आईटी एवं सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा कमेंट करके। ये भी आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो किसमें किसमें कहा है आईटी और सीएसई। आईटी वाले में कितने दिए गए हैं 16, सीएसई वाले में कितने दिए गए हैं 19। तो अच्छा टोटल हमको छात्र कितने दिए गए हैं 14,400। इन दोनों में कितना 16 और 19 आप जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 35%। तो 35 बटे में आपका कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो ये आपका कितना आ जाएगा 144 इंटू 35 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 5040। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5040। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 5040। 5040 क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है अगला सवाल दिया गया है रेडियो ऑपरेटर 2024 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। क्या दिया गया है निम्न पाई चार्ट में क्लास में विभिन्न विषयों का अध्ययन दिया गया है। इसमें डाटा आपको दिया गया है विद्यार्थियों का जो अध्ययन कर रहे हैं उनका परसेंट इसमें दिया गया है और टोटल छात्रों की संख्या हमको दी गई है कितनी दी गई है 15,000। छात्रों की संख्या कितनी दी गई है 15,000। अच्छा कंप्यूटर में देखो कितना दिया गया है 25% अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजी में कितना कर रहे हैं 22%। भौतिकी में कितना कर रहे हैं 18%। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में कितना कर रहे हैं 15%। गणित में कितना कर रहे हैं 9% और हिंदी का कितना दिया गया है 11%। तो हमसे पूछा है यदि भौतिकी पढ़ने वाले विद्यार्थी 26% पढ़ने वाले 26% विद्यार्थी पुरुष हैं ठीक तो भौतिकी पढ़ने वाली महिला विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा भौतिकी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 26% दी गई है तो हमसे पूछा है भौतिकी पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। यूपी रेडियो ऑपरेटर 2024 में पूछा गया है सवाल आपसे। बताइए आप लोग उत्तर क्या होगा। आप लोग उत्तर बताइए कमेंट करके इसका क्या होगा। देखो क्या क्या दिया गया है। पहली बात तो हमको देखो संख्या टोटल कितनी दी गई है 1500। 15,000 छात्रों की संख्या दी है। अच्छा अभी बताओ ये 26% पुरुष भौतिकी पढ़ते हैं तो महिलाएं कितना पढ़ रही होंगी 74% बटे में 100। अच्छा भौतिकी वाला परसेंट हमको कितना दिया गया है 18 तो ये आपका कितना आ जाएगा 18 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये बात समझ में आई। यदि भौतिकी पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या 26% है तो महिलाएं आपकी कितनी होंगी 74%। ठीक अब इसको काट पीट दो आप तो काटोगे तो ये आपका 1 2 3 जीरो ये आपके कट जाएंगे 1 2 3 इसको काट दो 5 3 15 5 दूना 10 2 से इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 9 तो ये आपका आ जाएगा 27 9 त्रिक और ये आपका हो गया 74। तो 27 और 74 का गुणा करा लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1998 या 7 चौक 28 किसमें 8 आ रहा वही उत्तर भी कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1998 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्या दिया गया था आपको 1500 कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी और हमसे सवाल में दिया गया था कि यदि भौतिकी पढ़ने वाले विद्यार्थी 26% पुरुष हैं तो भौतिकी पढ़ने वाली महिला विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो यदि
26% पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या क्या होगी यहाँ पे 74%। तो यही डाटा आपको निकालना था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपको दिया गया है, ये भी आपका रेडियो ऑपरेटर 2024 में सवाल आया था। क्या दिया गया है इसमें, फसलों का वार्षिक पैदावार दिया गया है, वो भी आपको डिग्री में डाटा। अन्न का कितना दिया गया है 140 डिग्री, चीनी का कितना दिया गया है 80 डिग्री, और गेहूं का आपको कितना दिया गया है 100 डिग्री, और चावल का कितना दिया गया है आपको 40 डिग्री। ठीक है, चावल का कितना दिया गया है 40 डिग्री। तो हमसे पूछा यदि कुल उत्पादन 9000 टन है तो चावल की पैदावार कितने टन होगी। तो चावल की पैदावार कितने टन होगी ये हमसे पूछा है। ठीक है, चावल की पैदावार कितने टन होगी ये हमसे पूछा है। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अब देखो यहां पे कुल उत्पादन दिया गया है, कितना दिया गया है 9000 टन। अच्छा, आपको पता है टोटल कोण कितने डिग्री का होता है 360। हमसे पूछा किसका है, चावल का पूछा है, तो चावल का कितना दिया गया है 40। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 9 36। तो इसको 9 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1000। तो ये आपका कितना आ जाएगा, चावल की पैदावार आपकी कितनी हो जाएगी 1000 टन। चावल की पैदावार कितनी हो जाएगी 1000 टन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला भी सवाल आपका यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया था 2024 में। क्या दिया गया है इसमें, 2018 में कॉलेज के विभिन्न विभागों में विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है, और विद्यार्थियों की आपको संख्या आपको कुल कितनी दी गई है 450 दी गई है। ठीक है, डाटा दिया गया अलग अलग, ए में कितने हैं 14%, बी में कितने हैं 16%, सी में कितने हैं 26%, डी में कितने हैं 10%, ई में कितने हैं 12%, और एफ में कितने हैं 22%। तो हमसे पूछा है विभाग ए डी एफ में मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। औसत संख्या पूछा है, औसत आपको निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देना। तो कभी कभी बेसिक चीजें यहां पे आपकी यूज होती हैं। तो अब बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो यहां पे क्या क्या दिया गया है आपको, ए डी और एफ का पहले डाटा जोड़ लो, ए डी और एफ। ए डी और एफ का जोड़ोगे, डी का कितना है 10%, तो ये आपका तुम्हारा कितना आ जाएगा 14 और 10 24, 24 और ये जोड़ दोगे तुम्हारा हो जाएगा 46%। टोटल कितना आ गया 46%। अच्छा, 3 डाटा है तो औसत का है तो इसको 3 से भाग कर लो, 3 से क्या करोगे भाग कर लोगे। ठीक, अब यहाँ पे कुल संख्या कितनी दी है 450, इंटू में ये आपका कितना आ गया 46 बटा में 3, इंटू परसेंट का साइन हटाओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 बटा में 100। परसेंट का साइन हटाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 बटा में 100। इसको यहां से देखो, 1 0 से 1 0 ये कट गया, इसको 3 से काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 15। तो 15 इंटू
46 बटे में कितना हो जाएगा 10, तो 15 छक्का 90, तो ये आपका 690 हो जाएगा बटे में 10, जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 69। यहां पे देखो आपसे क्या कहा था, एडीएफ में मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। तो ए डी और एफ का हमने टोटल जोड़ा, कितना आ गया 46%। और अच्छा औसत कहा तो 3 थे, तो बटे में क्या कर दिया 3। ठीक, तो वही चीज यहां पे किया गया है, 450 46 बटा 3 इंटू परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में क्या हो जाएगा 100। हल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 69। 69 क्या हो जाएगा, आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल भी आपका यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है 2024 में। यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है 2024 में। इसमें भी वही डाटा आपको दिया गया है 450, और आपसे इसमें पूछा ए और बी में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या क्या है। ए और बी में अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या क्या है, आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। क्या कहा है, टोटल अच्छा हमको देखो कितना दिया गया है 450 इंटू ए और बी। ए और बी, ए में कितना दिया है 14, बी में कितना दिया है 16, दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 30, बटा में कितना हो गया 100, जीरो से जीरो कट गया, ये आपका कितना हो जाएगा 45 इंटू 3, तो 45 तियां आपका कितना होता है 135, 45 तियां आपका कितना होता है 135। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 135। क्या हो जाएगा 135। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपका है यूपीएसआई 2021 में पूछा है पेपर में, डीआई का सवाल। इसमें आपको क्या दिया गया है, विद्यार्थियों का विभागवार परसेंट दिया गया और कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है, कितनी दी गई है 12,200। कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कितनी 12,200 दी गई है। तो हमसे दिया गया है डाटा, किसमें किसमें क्या दिया गया है, सिविल में 20% है, ई में 16% है, ई एंड आई में 14% है, सीएससी में 18% है, आईटी में 16% है, और मैकेनिक में कितना दिया गया है आपको 19% है। तो हमसे पूछा है यांत्रिक और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। यांत्रिक और सिविल विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। यांत्रिक और सिविल विभाग में आपसे संख्या पूछा है कितनी होगी। ठीक, तो अब देखो यहां पे आपका यांत्रिक टोटल कितना दिया गया है 12,200। टोटल कितने दिए गए हैं 12,200। अच्छा यांत्रिक और सिविल का कहा है, तो कितना दिया गया है 20% 19%, तो जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 39, बटे में कितना हो गया 100, दो जीरो से ये दो जीरो आपके कट जाएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 122 इंटू 39, 122 इंटू 39। यूनिट डिजिट लगा दो, सारे ऑप्शन अलग दिए हैं, तो 2 9 18, 8 किसमें आ रहा है ए वाले में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 58। तो यदि आपके ऑप्शन अलग अलग भी दिए गए हैं, यहाँ पे देखो 7 था 9 था 6 था 8 था, तो आप यूनिट डिजिट लगा के भी उत्तर आप निकाल सकते हो आराम से। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, आईटी विभाग में, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपको दिया गया है डाटा। ठीक है, तो आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या आपको निकालना है,
क्या है बताइए, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिए। आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? आपको टोटल कितना दिया गया है? 12,200। क्या दिया गया है? 12,200। 12,200। आईटी वाला डाटा हमको कितना दिया गया है? 16%। 16/100। तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 122 इंटू 16। ठीक। अब देखो सारे ऑप्शन आपके क्या है, लास्ट का डिजिट क्या है, सबका अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, केवल लास्ट का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 6 दूनी 12, मतलब 2 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? 1952। आपके सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा 1952। आगे देखते हैं अगला सवाल हम लोग। अगला सवाल आपको दिया गया है 20 से 22 दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इसमें भी सभी विभागों में विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है और टोटल स्टूडेंट आपको कितने दिए गए हैं? 12,800। कितने दिए गए हैं स्टूडेंट टोटल? आपको 12,800 दिए गए हैं। वही आपको डाटा दिया गया है, सिविल में इतने दिए गए हैं, मैकेनिक में इतने दिए गए हैं, सीएससी में इतने दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा है। बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। सीएसई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे डाटा आपको क्या दिया गया, टोटल स्टूडेंट आपको कितने दिए गए हैं? 12,800। कितने दिए गए हैं? 12,800। ठीक। अब किसका कहा है? सीएसई। सीएससी वाला कितना दिया गया है? 20%। तो आप इसका क्या कर दो, 20% आप निकाल दो। तो 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1280 इंटू 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2560। 2560 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2560। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा डीआई आपके पेपर में कठिन नहीं आती, बस नॉर्मल सवाल है, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है बस। अगला सवाल आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में क्या कहा है आपसे? ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ई एंड आई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी है? बताइए आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21। तो आप देखो टोटल संख्या हमको कितनी दी गई है? 12,800। ई मतलब कौन सा दिया गया है? पूछा है ई एंड आई विभाग। ई एंड आई वाला आपका कितना दिया गया है? ये 17। तो 19 और 17 आप जोड़ दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? टोटल 36%। तो इसका आप निकाल दो 36%। तो 12,800 का आप 36% निकालोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। 128 इंटू 36 मल्टीप्लाई करा लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4608। 4608 आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 4608। अब जैसे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कराना तो आप डिजिटल सम लगा सकते हो। जैसे 639 ये क्या हो जाएगा? 0। मतलब सवाल का डिजिटल सम कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे देखो क्या 0 बन रहा है? 5 4 9 हटा दो, 8 बचा, गलत। यहाँ पे देखो 8 7 15, 15 4 19, 19 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, ये भी गलत। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 8 16 हो जाएगा, 16 का मतलब 7, ये भी गलत। यहाँ पे देखो 6 4 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब 9 या 0। तो आप यहाँ पे डिजिटल सम भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल सम हम किसी दिन आपको पढ़ा देंगे तो किस तरह से आप कैलकुलेशन को उसको आसान बना सकते हो, तो आपका उसमें काफी काम आने वाला है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग क्या होगा।
22 में आपसे कहा है आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है सवाल। आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 का उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। आईटी विभाग में संख्या पूछा है, क्या होगी। तो आपको टोटल डाटा कितना दिया गया है, 12,800 टोटल स्टूडेंट। आईटी का कितना दिया गया है, 16%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 बटा में 100। जीरो से जीरो कट जाएंगे दो, ये आपका कितना आ जाएगा, 128 इंटू 16। तो यदि आप मल्टीप्लाई कराते हो ये कितना आ जाएगा, 2048। यहाँ पे देखो सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो आप ये पूरा मल्टीप्लाई ना करा के केवल यूनिट डिजिट लगा सकते थे। 8 छंग 48, 48 का मतलब 8, 8 किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। 2048 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 2048। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपको दिया गया है, विभिन्न ब्रांड के लैपटॉप दिए गए हैं, बेचे गए लैपटॉपों की कुल संख्या दी गई है आपको 70,000। ठीक, लैपटॉपों की संख्या कितनी दी गई है आपको, 70,000 दी गई है। तो हमसे पूछा सवाल, ब्रांड डी और ब्रांड बी के बेचे गए लैपटॉपों की संख्या के बीच अंतर क्या है। ब्रांड डी और ब्रांड बी के बेचे गए लैपटॉपों के बीच संख्या में अंतर पूछा है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ये कौन सा दिया गया, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 का आप लोग उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे टोटल लैपटॉप का कितना दिया गया है, 70,000। टोटल आपको कितना दिया गया है, 70,000 दिया गया है। अब किसका किसका कहा है, बी और डी का। बी और डी में अंतर कहा है, तो यहां पे देखो कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। तो डायरेक्ट हम 13 निकाल देंगे, 13%। देखो डी का कितना है 30, बी का कितना है 17। तो हमसे अंतर पूछा, तो चाहो तो आप अलग अलग निकालोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहीं पे परसेंट में आप क्या कर लो, अंतर ले लो। तो कितने का अंतर है, 13 का। तो 13 बटा में 100, दो जीरो से ये दो जीरो आपके कट गए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 700 इंटू 13, 13 सते 91। ये आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए क्या होगा। क्या दिया गया है, ब्रांड ए और ब्रांड सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए लैपटॉपों की कुल संख्या क्या है। बेचे गए लैपटॉपों की कुल संख्या क्या है। तो टोटल आपको कितना दिया गया है यहां पे, 70,000। ए और सी, ए का कितना दिया गया है 11%, सी का कितना दिया गया है 23%। तो दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 34। 11 और 23 आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 34%। आप इसका निकाल दो, तो दो जीरो से दो जीरो ये आपके कट जाएंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 700 इंटू 34। मल्टीप्लाई करा दोगे, यदि ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं तो दो जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा दो, 7 चौक 28, हासिल आया 2, 7 त्रिक 21, 21 और 2 23। तो 23,800 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 23,800। ठीक, तो आज हम लोगों ने डीआई में क्या पढ़ा, पाई चार्ट में पार्ट 1 हमने देखा है। तो पाई चार्ट में हमने आज क्वेश्चन नंबर 23 तक देखा है। बाकी आपको इसकी सीट मिल जाएगी ग्रुप में। उसके आगे के सवाल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आपको इसकी पूरी बुकलेट आपको दी जाएगी डीआई की, लगभग 40 से 45 पेज में है ये बुकलेट। ठीक है, तो उसमें आपके सारे टाइप टोटल आपके कंप्लीट हैं। तो एक एक टाइप पे हम लोग बात धीरे धीरे करते हैं। लगभग 12 से 15 क्लास में ये आपकी डीआई पूरी कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।